अगर आपको नज़र आ रहा हो तो पीछे से एक बंदे ने उसे पकड़ा हुआ है। मसूफ जो है प्यारे से, शायद ये लेडी बर्ड है, कितना क्यूट है ना। तो ये है जी फ़िलहाल हमारे कमरे की हालत। बटन है बड़ा अच्छा सा है, तो मिनिमलिस्टिक लुक है मेरे पूरे घर की, आप देख रहे हैं। या यहाँ पे लगाऊं और बड़ा फनी सा है ये वाली साइड में, ये सबसे नीचे वाली साइड है जो लटकेगी ना, ज़मीन के साथ लगेगी वो। गाइस कैन यू सी, दिस इज़ सो डेंजरस। मैं सामने खड़े होकर तो शूट नहीं कर सकती, लेकिन कितना डेंजरस है ये। तकरीबन जो है 7वीं 8वीं मंजिल है और ये बेचारा जो है वो एसी के आउटर के ऊपर बैठ के उसको ठीक कर रहा है। ओह सो हॉरिबल। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो पीछे से एक बंदे ने उसे पकड़ा हुआ है, लेकिन खुदा न खास्ता कोई आउटर वगैरह निकल सकता है, और एक हाथ से उसने सिर्फ उसे पकड़ा हुआ है। और ये इतना रिस्क पता नहीं कैसे ले सकते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये दिखें, ये कौन है जी? ये मैंने रात को कपड़े धो के डाले थे और सुबह मैंने उतारा है। ये तकिए का गुलाब, तो उसके ऊपर ये मसूफ जो है प्यारे से, शायद ये लेडी बर्ड है, ये फिर रहा था जी। वाह, उड़ जाएगा अगर मैंने इसको ज़्यादा छेड़ा तो। कितना क्यूट है ना। सो क्यूट। हाथ पे नहीं आ रहा, इसे करते से हाथ में ले लेते हैं। ये आ गया जी, हाथ में आ गया। उड़ गया उड़ गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फज़ल करम सब बिल्कुल खैरियत से होंगे जी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आ गई हूँ आपके लिए एक रूम ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो लेके। कौन सा रूम? यही रूम जी जो मेरा है, जो मैंने आपसे कहा था कि मुझे बहुत बोरिंग लगता है, और मैं इसे आज करने वाली हूँ ट्रांसफॉर्म। और कोई ज़्यादा सामान वगैरह यूज़ नहीं किया मैंने, बस घर में जो चीज़ें पड़ी हुई थी उन्हीं से मैंने इस रूम को जो है वो एक नया लुक देने की कोशिश की है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया इसके साथ। ये है जी फ़िलहाल हमारे कमरे की हालत, और इसे मैंने आपसे कहा था कि मैं थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करूँगी क्योंकि मुझे ये बहुत बोरिंग लगता है। तो जी इसको हमने करना है आज ट्रांसफॉर्म। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके 3 साइड्स पे दीवार है जहाँ पे हम बेड को जो है मैट्रेस को प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा चौथी कोई जगह नहीं बनती इसकी। तो इससे पहले मैंने ये वाली जो दीवार है इसके साथ यहाँ पे सीधा सीधा लंबा लंबा रखा हुआ था, तो वो भी लेकिन इतना कन्वीनियंट नहीं था मुझे। और इधर इस वाली दीवार के साथ भी रखा है लेकिन वो भी नहीं, तो ये ही जो है वो सूट करता है क्योंकि इसके दोनों साइड्स पे आप देख रहे हैं सॉकेट्स हैं जो कि मुझे चाहिए होती हैं, और अच्छा भी लगता है, कमरा ज़रा वाइडर लुकिंग लगता है पड़ा हुआ। प्लस ये इसकी कारपेट की जो छोटा सा रग डाला हुआ है, इसकी भी जगह बन जाती है, वरना इसकी जगह नहीं बन रही होती कोई। तो हम इसी सेटिंग के साथ जी इस रूम को ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो चलिए फिर शुरू करें। अब ये मेरे पास एक रेड कर्टन पड़ा हुआ था, ऐसा आपको खोल के दिखाती हूँ। ये ऐसा कर्टन है, बड़ा अच्छा सा है, सिंगल कर्टन है ये। तो इसको जो है हम यूज़ करना चाह रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सामान तो मेरे पास इतना नहीं है और ना ही मेरा ख़रीदने का कोई भी फ़िलहाल इरादा है। तो मिनिमलिस्टिक लुक है मेरे पूरे घर की, और इसमें ही हम रहते हैं जी, और यही पसंद है फ़िलहाल। इतने छोटे कमरों में इतना घुसा हुआ बड़ा हुआ सामान नहीं अच्छा लगता। तो इसके साथ ही करेंगे जी हम इसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश, तो अल्लाह बेहतर करेगा, हो जाएगा। तो इसके अलावा मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये एक है, आप कह लें
हुक लगता है इसके ऊपर, ये स्टिक हो जाता है दीवार के ऊपर और ये इसके अंदर ऐसे फंस जाता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कैसे। इसको मेरा इरादा है कि मैं या तो दीवार में लगाऊं या फिर जैसे ये जो सामने दीवार है ना, ये आप देख रहे हैं, या यहाँ पे लगाऊं और कर्टन को हैंग करूं, या फिर छत में लगाऊं ऊपर और कर्टन हैंग करूं। तो ये मैंने अभी सोचा नहीं है कि मैं क्या करूँगी, तो लेकिन हम जो है वो इसको यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है जी। प्लस ये एक और बड़ा फ़नी सा है, ये मॉप का है एक्सटेंशन, उसके साथ आते हैं। तो मैंने कहा अगर ये भी कहीं यूज़ हो सकता है उसको ऊपर कर्टन के ऊपर टॉप पे लगाने के लिए, और इसके अंदर भी लाइट्स, फेरी लाइट्स वगैरह अगर मैं लगा दूँ तो कैसा लगेगा। लेकिन इसके लिए अभी कुछ सोचना पड़ेगा कि ये कैसे यूज़ हो सकता है, हो भी सकता है या नहीं। तो जी यही है। बाकी मेरे पास हैं ये फेरी लाइट्स, ये है जी फेरी लाइट्स मेरे पास तकरीबन 2 हैं इसकी, ये 10-10 फुट की है ये। तो ये मैं यूज़ करूँगी। और फिर कुछ सिलाई का सामान है, सुई धागा वगैरह, कैंची है, और ये टेप शेप में ले आई हूँ डबल साइडेड। तो ये देखेंगे जी कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ हो सकती हैं। तो जी अच्छा, मेरे पास एक डोरी पड़ी हुई है जो मैंने किचन के ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़ की थी। तो मैं सोच रही हूँ कि इसके साथ इसको जो है वो हैंग कर सकते हैं हम, 3 साइड्स पे लगा के, 4 साइड्स पे जैसे भी। वैसे तो इतना वेट जो है नहीं है इसका, ये लाइट्स है बिल्कुल। तो इसको हम जो है वो डबल करके लगा सकते हैं। देखते हैं कि फिर क्या बनता है जी इससे। तो ये हमने सेंटर मार्क कर लिया है और हम इसके ऊपर जो है वो ये चिपका रहे हैं। तो देखते हैं काम करेगा कि नहीं। वैसे ग्रिप तो इसकी स्टिकीनेस तो अच्छी होती है, मैं पहले भी यूज़ करती रही हूँ। तो ये लगा दिया जी हमने। यहाँ पे जी मैं इसके अंदर ये जो कर्टन है ना, इसके अंदर ये बटन्स लगे हुए हैं और ये बड़ी अच्छी चीज़ है, इससे मुझे आसानी हो गई है। तो मैं ये लगा रही हूँ इसके ऊपर मॉप का जो एक्सटेंशन था। तो मैंने इसके ऊपर सारे इस तरह से करके लगा लिए थे, लेकिन ये फिर मुझे लगा कि सही नहीं है, तो ऐसे नहीं अच्छे लगेंगे, तो मैंने वापस इन्हें निकाल लिया। फिर एक और आइडिया मेरे जहन में आया, तो फिर ये एक पेंसिल है, आई पेंसिल, और फारिग पड़ी हुई थी। इसके अंदर इसके सारे जो लूप्स हैं वो मैंने पिरो दिए हैं, और मैं इसको, इस पेंसिल को जो है अब इसके ऊपर से ऐसे निकाल के, गुजार के, और ऐसे फिक्स कर दूंगी। इससे ये है कि ये अपनी जगह पे जो इसके सारे लूप्स हैं वो सेटल हो जाएंगे। और बाद में मैं इस पेंसिल को भी सिक्योर करूँगी रस्सी के साथ, और जो रोप है मेरे पास उसके साथ। लेकिन सबसे पहले ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसे हम उसी रोप से टाई कर लेंगे, ताकि ये जो है एक इसकी फॉर्म बन जाए, फ्रिल सी बन जाए इसकी, जो कि बड़ी अच्छी लगती है। तो मैंने छोटा सा डोरी का पीस काट लिया है और उसको मैं अब इसके इर्द गिर्द लपेट के और इसको नॉट कर दूँगी। ये मैंने इसे अच्छी तरीके से नॉट कर दिया है ताकि खुले ना। और ये स्टेप करने के बाद फिर अब हम ये करेंगे कि एक और जो है डोरी काट लेंगे, इसकी ज़रा लेंथ ज़्यादा रखेंगे क्योंकि इसके ज़रिए हमने इसको हैंग करना है। तो वो फिर हम एडजस्ट कर लेंगे जितना हमें चाहिए होगा उस हिसाब से। और पहले मैं इसको लंबाई काट रही हूँ थोड़ा, ताकि छोटी ना पड़ जाए। तो फिर अब इस डोरी को काटने के बाद जो है मैं इसके साथ जो ये मॉप का एक्सटेंशन है इसके साथ इसको बांधूंगी, लेकिन मैं इसमें पेंसिल का एक सिरा भी बीच में ले लूँगी ताकि इसके साथ साथ जो पेंसिल है वो भी सिक्योर हो जाए और उसके निकलने का डर ना रहे। एक साइड से इसे अच्छे से बांध लेने के बाद अब हुक जो था इसका, उसके बीच में से इसको पास कर लूँगी और फिर उसके बाद दूसरी साइड इसकी जो है मैं टाई कर दूँगी। ये बिल्कुल ऐसे ही मैं करूँगी जिस तरह मैंने पहले की थी,
और इसी तरीके से हम दूसरी नॉट भी लगा लेंगे पेंसिल का दूसरा सिरा बीच में लेके। इस तरह से पेंसिल भी अपनी जगह फिक्स हो जाएगी और ये देखें तैयार हो गया है ये बन के। अब ये जो फेरी लाइट्स पड़ी हुई हैं ये सबसे मुश्किल और कठिन तरीन मरहला है फेरी लाइट्स लगाने का, क्योंकि जो कर्टन जिनमें लाइट्स आती हैं वो तो चले कन्वीनियंट होते हैं लगाने, लेकिन ये एक मुश्किल अमर है। और इसके लिए जो है हम इसका सिरा जो प्लग वाली साइड है ना वो हम पहले वहाँ से लेंगे और उसको थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के ताकि वो तार जो है आपकी सॉकेट में लग सके, उतनी तार मैंने छोड़ के और फिर यहाँ से इसको एक मैं टांका भर लूँगी बिल्कुल एज पे पर्दे के नीचे वाली साइड में। ये सबसे नीचे वाली साइड है जो लटकेगी ना ज़मीन के साथ लगेगी, वो वाली साइड है। ये जी कुछ मैंने ऐसे करके ये इसको सी लिया है, जो इसकी स्ट्रिंग्स है ना फेरी लाइट्स की वो मैंने आप देख सकते हैं कि ये इस तरह करके टांके लगा लिए इसको ऐसे करके ना थोड़े थोड़े फास्ट स्टेप पे ऐसे करके टांके लगा लिए ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। तो इस तरह ये पूरे कर्टन पर पूरी आ गई हैं 4-5 लड़ियाँ। अब हम इसको आपको हैंग करके बताते हैं कि ये किस तरह की लग रही है। ये ऐसे लगा दिया जी मैंने, ठीक है। अभी इसको बेड के साथ भी सराउंड करके दिखाऊंगी मैं आपको कि कैसा दिखता है, ठीक है जी। ये अभी कुछ ऐसा है।
जी तो गाइस बस आज के लिए जी इतना ही, और इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि गाइस मेरा पूरा दिन लग गया है और इस वक्त आ रही मुझे सख्त नींद और इंतहाई थक गई हूँ मैं, तो कम से कम एक लाइक तो बनता है। आप लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इट विल बी वेरी काइंड ऑफ यू। और मिलते हैं जी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह ताला आपके माल जान सेहत रिस्क इज़्ज़त दौलत में इजाफा अता फरमाए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सो स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, लव यू।